नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शाइस्ता परवीन फरार है और इसी बीच कौशाम्बी के मंझनपुर के जामा मस्जिद में शाइस्ता की सलामती में दुआ पढ़ने की खबर आई है। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता परवीन की सलामती के लिए जामा मस्जिद में दुआ पढ़ी गई। खुफिया एजेंसी के इनपुट के बाद अब मंझनपुर पुलिस इसकी जांच में जुटी है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर इमाम पर कार्रवाई भी हो सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की। फिलहाल शाइस्ता फरार है। 50,000 रुपए का इनाम शाइस्ता पर है और ये खबर आ रही है कि मस्जिद में दुआ पढ़ी गई है। शाइस्ता की सलामती की दुआ पढ़ी गई है। वो शाइस्ता जो उमेश पाल मर्डर केस में फरार चल रही है, जिन पर 50,000 रुपए का इनाम है। वो शाइस्ता जिनका इंतजार चल रहा था कि शायद वो सरेंडर कर देंगी जब बेटे असद का एनकाउंटर हुआ और उसे सुपुर्दे खाक किया गया। वो शाइस्ता जिनके बारे में उसकी एक बार फिर खबर उस वक्त चली थी जब अतीक और अशरफ का मर्डर हुआ था और जनाजा निकला था, लेकिन शाइस्ता अभी तक फरार चल रही है और मस्जिद में दुआ पढ़ी गई है शाइस्ता परवीन के लिए। सोर्सेस के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कौशाम्बी की जामा मस्जिद में माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की सलामती के लिए दुआ पढ़ाई गई है। मस्जिद के पेश इमाम की ओर से यह दुआ पढ़ाई गई है। जैसे इस बात की जानकारी लोकल इंटेलिजेंस को हुई तो उसके इनपुट के बाद मंझनपुर कोतवाली पुलिस हरकत में आ गई है। मंझनपुर कोतवाली पुलिस अब मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जाँच के दौरान यह आरोप सही पाए जाते हैं तो मस्जिद के पेश इमाम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष कुमार के साथ डीएस यादव, न्यूज 18 कौशाम्बी। शाइस्ता के साथ बमबाज गुड्डू मुस्लिम भी पुलिस के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। पुलिस को खुफिया इनपुट मिली कि एक बड़े डॉन ने गुड्डू मुस्लिम को पनाह दी है और गुड्डू शाइस्ता के साथ उसी डॉन के ठिकाने पर छिपा है। सवाल यह है कि क्या गुड्डू, शाइस्ता और साबिर साथ साथ छिपे हैं? अगर हां तो क्या तीनों कुछ बड़े प्लानिंग में जुटे हैं? आइए समझते हैं। खबर सामने आ रही, बताया जा रहा है कि 5 लाख का इनामी गुड्डू बमबाज इस समय शाइस्ता परवीन के साथ ही मौजूद है। गुड्डू बमबाज यूपीएसटीएफ को चकमा देने के लिए अपने मोबाइल में सिम कार्ड का इस्तेमाल ना करके जिन सदस्यों के वो पनाह में है शाइस्ता को लेकर, उनके मोबाइल से वाईफाई कनेक्ट करके लगातार छोटा राजन गैंग के संपर्क में है। वह इंटरनेट कॉलिंग के जरिए छोटा राजन गैंग के सदस्यों के संपर्क में आया है, बताया जा रहा है। जिसके बाद से खुफिया एजेंसी के इनपुट के बाद यूपीएसटीएफ के अलावा प्रयागराज पुलिस भी अलर्ट हो गई है। यानी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अतीक की राजदार शाइस्ता आहिस्ता आहिस्ता भले ही लोकेशन बदल रही हो, लेकिन वो अब भी भारत के ही किसी शहर में छिपी है, विदेश नहीं भाग पाई। पुलिस को खबर पक्की मिलती है, लेकिन जब उस ठिकाने पर टीम पहुंचती है तो न शाइस्ता मिलती है और न गुड्डू बमबाज। और ये चोर पुलिस का खेल अतीक हत्याकांड के बाद और रोमांचक हो चुका है, क्योंकि अतीक मर्डर के साथ ही उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है, लेकिन बेगम और बमबाज उन पर भारी पड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पुलिस की दर्जन भर टीमें एसटीएफ के स्पेशलिस्ट शाइस्ता को तलाश नहीं पाए। हर रोज शाइस्ता के बारे में नए नए सुराग मिलते हैं, लेकिन उसे पकड़ना तो दूर, पुलिस उसके आसपास तक नहीं पहुंच पाती। अब शाइस्ता के तलाश में खोजी ड्रोन लगाए गए हैं। लेडी डॉन की खोज 24 घंटे नॉन स्टॉप। बस्ती बस्ती मोस्ट वांटेड की तलाश। अंडरग्राउंड शाइस्ता के पीछे ड्रोन कैमरा। पुलिस को खबर पक्की मिली थी, सोर्स बेहद तगड़ा था, तैयारी भी जबरदस्त थी। पुलिस की टीम ने दल बल के साथ इस बस्ती की घेराबंदी की और ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी, लेकिन ना तो शाइस्ता मिली और ना ही उसके साथी।
खबर थी कि शाइस्ता प्रयागराज से करीब 700 किलोमीटर दूर कौशाम्बी जिले में छुपी है। इसके बाद कौशाम्बी पुलिस ने पल्हाना और नौगवीरा गांव में एक साथ छापेमारी शुरू कर दी। ये दोनों गांव गंगा की तराई वाले इलाकों में बसे हैं, लिहाजा शाइस्ता की तलाश के लिए पुलिस बड़ी तैयारी के साथ पहुंची थी। शाइस्ता परवीन की तलाश में पुलिस की छापेमारी की जा रही है। भारी पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पे पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही है। ऐसी खबर है कि यहाँ पे शाइस्ता परवीन गंगा के तराई इलाके में छिपी हुई है। ऐसे में एसपी के नेतृत्व में यहाँ भारी पुलिस फोर्स के साथ छापेमारी की जा रही है। तो लोकल इनपुट के बाद पुलिस कौशाम्बी पुलिस हरकत में आई है। माना जा रहा है कि गंगा के तराई इलाके में शाइस्ता परवीन छिपी हुई है। छापेमारी के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल, पीएसी के जवान और ड्रोन कैमरे लगाए थे। इसके बाद संदिग्ध घरों की तलाशी शुरू हुई। पूरे इलाके में ड्रोन कैमरे उड़ाए गए। एक एक घर के ऊपर बारीकी से नजर डाली गई ताकि अगर कहीं भी कोई हलचल हो तो पुलिस उसका तुरंत पता लगा पाए। लेकिन शातिर शाइस्ता पुलिस के हाथ नहीं आई। शाइस्ता पर पुलिस 50,000 का इनाम घोषित कर चुकी है। शाइस्ता की तलाश में यूपी के कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है, लेकिन शाइस्ता हर बार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जा रही है। और ऐसे में इनपुट के बाद गंगा के कछार और तराई वाले इलाकों में शाइस्ता के खिलाफ लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। असल में गंगा की तराई वाले इलाकों में पुलिस की मूवमेंट दूर से ही नजर आ जाती है। तराई वाले इलाकों में बस्तियां ज्यादा घनी नहीं होती, इसकी वजह से आरोपियों को संभलने या फिर भागने का पूरा मौका मिल जाता है। हालांकि पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है, जिसके बाद अब लग नहीं रहा कि शाइस्ता की लुका छुपी का खेल अब ज्यादा दिनों तक चलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी के दो डॉन अतीक और मुख्तार, एक की मौत हो चुकी है, दूसरा जेल में है, लेकिन इन दोनों की बेगमों ने संभाल रखा है इनका पूरा साम्राज्य। एक तरफ शाइस्ता की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है, तो दूसरी तरफ अफशा पर भी इनाम की रकम बढ़ा दी गई है। अब 50,000 रुपए इनाम अफशा के ऊपर भी है। यूपी के दो डॉन और दो बेगम। एक डॉन की मौत हो चुकी है और दूसरा जेल में है, लेकिन दोनों की पत्नियां फरार हैं। अतीक की बेगम शाइस्ता की तलाश जारी है, लेकिन इसी बीच पुलिस ने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी को गिरफ्तार करने के लिए तलाश तेज कर दी है। मुख्तार की पत्नी अफशा भी अपने शौहर के गुनाहों की राजदार है और पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस ने अफशा पर पहले 25,000 का इनाम घोषित किया था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया था। जांच में सामने आया कि मुख्तार अंसारी की कंपनी में उसकी पत्नी अफशा का शेयर सबसे ज्यादा है। इस पर ईडी ने पूछताछ के लिए अफशा को नोटिस भेजा, लेकिन अफशा नहीं पहुंची। इसके बाद ईडी ने अफशा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। लगातार दबिश और कुर्की के बाद भी अफशा अंसारी पकड़ी नहीं गई। इस पर पुलिस ने अफशा और उसके करीबी जाकिर हुसैन पर इनामी राशि बढ़ा दी। दोनों पर सदर कोतवाली में केस दर्ज है। दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है। अफशा अंसारी पर कई आपराधिक मामलों में मुकदमा दर्ज है। उनमें से गजल होटल लैंड डील के अलावा नंदगंज में सरकारी जमीन को कब्जा करने का मामला भी शामिल है। मुकदमा दर्ज होने के बाद से अफशा फरार है और अब पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। दूसरी लेडी डॉन है अतीक की बेगम शाइस्ता। शाइस्ता फरार है। शाइस्ता पर भी 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। शाइस्ता कहां है कोई नहीं जानता, लेकिन शाइस्ता के काले कारनामों का काला चिट्ठा सामने आ चुका है। अतीक के जेल में रहने के दौरान शाइस्ता ही उसका साम्राज्य संभाल रही थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक के नेटवर्क का हर शूटर शाइस्ता को रिपोर्ट कर रहा था। शाइस्ता के कहने पर ही वसूली के टारगेट तय हो रहे थे। उमेश पाल की हत्या के मामले में भी शाइस्ता की भूमिका सबसे अहम रही।
गुड्डू मुस्लिम समेत सभी शूटर शाइस्ता के संपर्क में थे और उसी के इशारे पर चल रहे थे। यहाँ तक कि असद समेत सभी शूटर्स के भागने का प्लान भी शाइस्ता ने ही तैयार किया था। यानी अतीक के गैंग को संभालने का पूरा जिम्मा शाइस्ता का था और ये गॉड मदर बनकर पूरे गैंग को चला रही थी। लेकिन अब शाइस्ता पुलिस के निशाने पर है और इस लेडी डॉन की चप्पे चप्पे पर तलाश हो रही है। देखना बस ये है कि शाइस्ता कितने दिन पुलिस को चकमा दे पाती है। यानी शाइस्ता और अफशा ये दो वो लेडी डॉन हैं जो इस वक्त पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर है। दोनों बेगम फरार हैं, लेकिन इनके काले कारनामों का एक एक चैप्टर सामने आ चुका है। यूपी के दो बड़े माफिया की पत्नी भी अब लेडी डॉन के रूप में जानी जाती हैं। हाल ही में मारे गए माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता और माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा पर 50-50 हजार रुपए का इनाम रखा गया है। उमेश पॉट शूटआउट की जांच में लगी एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस को सबूत मिले हैं कि शूटआउट की प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन के हर लेवल पर शाइस्ता शामिल रही है। अब अफशा अंसारी भी 50,000 रुपए की इनामी है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। दर्शकों की पहली पसंद बना न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड। रीजनल चैनल्स की बार्क रेटिंग में सबसे आगे हैं हम। दर्शकों के प्यार और भरोसे ने हमें फिर बनाया है नंबर 1 और आपके इस भरोसे के लिए न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड आपका शुक्रिया अदा करता है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।